गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल हमेशा से आता है कि आपका और मेरा रिलेशन क्या है। क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना उस दिन से मैं आपसे नहीं हट पाई। मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी। अच्छा। उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं। कहाँ ससुर? आए हुए हैं। आओ ससुर जी। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे। इच्छा आपका? तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक है तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं 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 नहीं। नहीं तो आपके जब पिताजी मरे तो आपने उन्हें चिता पे जलाया था कि पका के खा गए? नहीं जलाए थे सर। काहे जला दिए? खा जाते? उनको कैसे आज खा टांग जाते? खाते, कल हाथ खाते, फिर खोपड़ी खा जाते। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, आप जो कहती हम सब मांगने को तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। और क्या सुअर भी खाते हो? नहीं, फिर वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा बकरा? और उसका मीट खाते हैं सर। बकरे को खस्सी कहते हैं? जी जी। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। आप जानवर हो? क्या कहेंगे तो? मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा। देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। कितने साल के हो? 17 साल। भी नहीं, जो धर्म है वो कहेंगे। सबके लिए समाज में नियम अनिवार्य भी तय करेंगे। हाँ करेंगे, तय जितना हमसे बन पड़ेगा। संविधान क्या करेंगे? संविधान अपना काम कर रहा है। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? तब संविधान नहीं था इस देश में। आप लोग भी ना अधूरी बात बताते हैं जनता जनार्दन को। ये बताइए संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर? नहीं है उत्तर। जो जैनजी है वो आपको फोकी बाबा कहता है। कहने दो। फोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे फूकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप? मीनिंग फूकी मतलब प्यारा होता है। पूछिए जैन जी से आप। आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। कोई बात नहीं, आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो। जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा। सीरियस मत लो, उन्हें सीरियस लो। जो शराब पी रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, जो इलू खेल रहे हैं, उन्हें सीरियस लीजिए। यही तो आप पढ़ाना चाहते हैं सबको। क्या आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के? ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। पढ़ती हैं कि नहीं, बताओ? 1% प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ। तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से। डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी होती है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस। तो आप 1.5 महीने बाद चले जाओगे, तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद के समय मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके बाद। है सब कुछ। देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके अनपढ़ मतलब हरकत गंवारों वाली है। मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो।
उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है, पता नहीं हमारे घर में आकर बाज बन गई कैसे वो। पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए, पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो क्या। तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे ही चलेगा। अच्छा 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है ना। हाँ जी। उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती, वरना आज के जमाने में कौन किसी फोन लगा रहा है? बिल्कुल गुरुजी। किसी एक पड़ी है, कोई आए रात को ना आए लौटे, कौन फोन लगा रहा है? बिल्कुल वो तो गुरुजी। आपके अपने हैं जिनको आपकी चिंता है। चलो फिर और कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रो कि आई लव यू बोल रहे हैं यार। तुम ही बोलते रहना ठीक ठीक से। तो बताओ कैसे आप लोगों को कैसे हंसाते हो, जरा हंसो हमारे को। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उड़ हमारी तो गुरुदेव कुछ भी आती नहीं है, हमारे फादर जी तो और बुलंदी थी। तो जब आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? तो आप लोग ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला था वैसा राम भी चले जाता है। अबे साले पेशाब कर दिया। क्या करते हो मनोज जी? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौट गया है घर में। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घड़ी में देखा है मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? ऐसा चीज मैंने अपने नजर आँख से मैंने मार्च में देख लिया। क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। कलसी का अवतार होगा। मैं ये चाहता हूँ, बोलिए, मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। साला कौन निकालिए ये गरीब भैया मैटर खत्म हो गया। मुझे बाबा की 20 लाख की डील है, तेरी 20 लाख। पापा आ जाइए। यहाँ आओ पापा। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक है तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, जो कभी हम सब मानने में तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा होता है क्या सर? अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो? मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं नहीं नहीं, वो मीट मछली खाते थे, सो बोले हम। जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहीं खाता है क्या? आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। तो नहीं, बकरा और मुर्गा भी क्यों खाना है, मछली क्यों खाना है? मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं। फिर? वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी बकरा बकरा बकरा, और उसका मीट खाते हैं सर। अरे बाबा। तब बकरा काहे खा लेते हो भाई? तब बकरे की खोपड़ी खाते हो कि पाँव? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हो? वही मांस खाते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप जानवर हो? क्या कहेंगे तो?
अब क्या कहेंगे साहब को सर? नहीं तो इंसान बनो, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है, आप खुद जानवर बन रहे हैं, फिर अगले जन्म में भगवान सुअर बना देगा। जानवर बनने का शौक है तो क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सुअर जैसे दिख रहे हैं। सुगर वही बन सकते हैं। सुअर नहीं बनोगे? नहीं। क्या बनोगे फिर? अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो ऊपर वाला ही कहेंगे। पर आपको मांस नहीं खाना चाहिए। अच्छा, बात हमारी मानो। अभी तक खाए कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। ठीक, छोड़ दोगे? छोड़ देंगे पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। माँ कसम होते हैं। हम दुखी रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहते, जब हम खुश रहते तो अपने आप सब आ जाते। क्यों? जब आप दुखी रहते हैं तब आपके साथ भगवान रहते हैं, जब सुखी रहते हैं तब आपके साथ संसार रहता है। इसलिए कहता हूं कि संसार को मत चुनो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को चुनो। संसार, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, तुम भरोसा तो करो। आपके साथ जब कोई नहीं होता तब कौन होते हैं? भगवान। और जब सब कोई होता है तब कौन नहीं होते? भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान बोले अब तो सब है, मेरी क्या जरूरत है। भगवान तब साथ देते हैं जब कोई नहीं। हेलो हेलो भाई, राधे राधे।